हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 10 देखा था। आज 11 से शुरू करके ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड जो बोलना चाहो, उसका फॉर्मूला दिया है। इन 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट elevation of 1.76 Kelvin. If Kb for acetic acid is, ये क्या है, Kb. What is the molality of the solution? मतलब क्या पूछा है आपको, molality is equal to question mark. ठीक है। A solution of, बीच का कुछ मत पढ़ो, a solution of citric acid in acetic acid, मतलब सिट्रिक एसिड खुद डिसॉल्व हो रहा है, मतलब वो सोल्यूट है और एसिटिक एसिड सॉल्वेंट है। तो ये 50 ग्राम मतलब क्या हुआ, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। इसको आगे जाके हम केजी कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो नहीं करेंगे। और क्या दिया है, केवी दिया हुआ है। हैज अ बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया है, हैज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ, एलिवेशन मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, और हम लोग उसको सिंबल देते हैं डेल्टा टीबी। तो ये जो वैल्यू 1.76 ये क्या है, डेल्टा टीबी का वैल्यू है। एक बार सारी चीजें लिख लेता हूं। गिवन में क्या क्या दिया है, केबी दिया है 3.07 केल्विन केजी पर मोल। आप एक चीज देख रहे हैं क्या, मैंने केल्विन का के कैपिटल लिखा है और केजी का के स्मॉल लिखा है, क्योंकि केल्विन साइंटिस्ट का नाम है और यहाँ पे के जो है उस के का मतलब है किलो, वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ठीक है, केल्विन केजी पर मोल, इसलिए वो छोटे सिंबल में दिया है। और क्या दिया है, डेल्टा टीबी दे दिया है, इज इक्वल टू कितना दिया है, 1.76 केल्विन। ठीक है, और पूछा गया मोलैलिटी। अभी एकदम ये न्यूमेरिकल एक्चुअली बहुत सिंपल है। कैसे देखिए, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, बराबर। डेल्टा टीबी मालूम है, केबी मालूम है, उस साइड ले लो, बात खत्म। देयरफॉर मोलैलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन केबी। डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या है, 3.07 डिवाइडेड बाय केबी क्या है, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी। डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या है, 1.76 केल्विन, 1.76 केल्विन अपॉन केबी क्या है, 3.07 केल्विन। आपको पता ही है, इसको सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसका आंसर बताना है। अभी एक बात, डेल्टा टीबी का यूनिट क्या है बच्चों, केल्विन। ठीक है, केबी का यूनिट क्या दिया है, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ये केल्विन केल्विन हो जाएगा कैंसिल, केजी डिनोमिनेटर में है, मोल डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, मतलब ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, मोलैलिटी का यूनिट बनेगा मोल पर केजी। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं न्यूमेरिकल, कैसे निकाल रहे हैं यूनिट्स न्यूमेरिकल में, समझ गए क्या। ओके, लिख लीजिए, सॉल्व कीजिए और मोलैलिटी का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो हेलो बच्चों, नमस्कार। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। लेक्चर वही चालू है, न्यूमेरिकल नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12। 11 हो गया, 11 जितना छोटा था 12 उतना ही बड़ा है। 11 में एक ही फॉर्मूला निकाल के सब हो गया था, एक ही फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले लगेंगे, थोड़ा लंबा है पर इजी है, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। एन एक्वियस सोल्यूशन, एक्वियस सोल्यूशन बोलने का मतलब क्या है, सॉल्वेंट इज वाटर। एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ अ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, मोलार मास कुछ दिया नहीं है, हैज अ डेंसिटी ऑफ, ये क्या है, डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स्ड इन वाटर, वो वाले सॉल्यूशन का डेंसिटी डी दिया हुआ है। एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12.16 एटमॉस्फेयर, मतलब ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी क्या सिंबल दूंगा, पाई। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब सिंबल दूंगा टी, टेम्परेचर, उसको बाद में केल्विन करेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे।
एंड अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -1.03 डिग्री सेल्सियस। आपको ये वैल्यू देख के पता पड़ रही है कि ये प्योर वाटर की तो नहीं है फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू, ये किसकी है, टीएफ की है, ठीक है। डी दिया है, टी दिया है, पाई दिया है, टीएफ दिया है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। इसको हम करेंगे 3 स्टेजेस में सॉल्व, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको दिया है टीएफ दिया गया है, टी नॉट एफ क्या होता है, टी नॉट एफ का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अगर ये डिग्री सेल्सियस में तो वो भी डिग्री सेल्सियस में लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टी नॉट एफ का वैल्यू मिल गया। देयरफॉर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू व्हाट, टी नॉट एफ माइनस टीएफ इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ -1.03, ठीक है। 0 माइनस ऑफ माइनस, मैंने आपको बोला था ये सीक्वेंस कैसे डिसाइड कर देगा, फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, बात खत्म। तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या आएगा इधर, 0 माइनस ऑफ माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, एंड 0 प्लस 1.03 मतलब यही वैल्यू डेल्टा टीएफ की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक मैंने आपको बोला 3 स्टेजेस हैं, अभी तक पहला स्टेज चालू है। आंसर एक ही निकालना है मोलर मास का, मतलब क्या, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब सोल्यूट, मतलब M2 का वैल्यू निकालना है। पर अभी तक पहला स्टेज चालू है, लंबा है पर इजी है, टेंशन नहीं लेना। देखिए डेल्टा टीएफ, फिर बाद में क्या बोलेंगे, वी नो दैट डेल्टा टीएफ is equal to kf into m. What is m? Molality. What is kf? Molal depression constant. Delta df है ना, depression in the freezing point. ये जो आवाजें आ रही है उनसे डिस्टर्ब मत होइए, अपना फोकस सिर्फ यहीं पे रखेंगे। डेल्टा टीएफ मालूम है, केएफ वाटर का हमको हमेशा से मालूम है क्या रहता है, मैंने आपको एक डेल्टा टीएफ केएफ और ये एम वाला फॉर्मूला सिखाते हुए बोला था, क्या रहता है, इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, क्या रहता है, केएफ का वैल्यू फॉर वाटर 1.86, हर लिक्विड के लिए हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, पर वाटर के लिए हमेशा फिक्स्ड होता है। मोलैलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ अपॉन केएफ, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या है, 1.03 अपॉन 1.86। देखो क्या है मोलैलिटी की वैल्यू, ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, ये पहले स्टेज का आखिरी स्टेप है। 1.03, आपको एक बात तो मालूम है बच्चों, 1.03 और 1.86 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, डिनोमिनेटर की, तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा, 0.554। इसकी यूनिट क्या आएगी, मोल पर केजी, क्या आएगी, मोल पर केजी। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी बोलो या फिर मोलाल बोलो, एक ही बात है। ये पहला स्टेज है, यहां तक लिख लो फिर आगे जाएंगे, यहां तक लिख लो फिर आगे जाएंगे, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये मैं रब कर रहा हूं, इसके नीचे आपको लिखना है, ठीक है। आप ये मत सोचना है कि कहां लिखूं, ये पहले लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा, अब इसके नीचे लिखना है और आगे का। पाई का वैल्यू मालूम है, टी का वैल्यू मालूम है, तो आपको याद आ रहा है कि आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एम आर टी, पाई इज इक्वल टू एम आर टी। व्हाट इज पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, गिवन वैल्यू है, आर कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमको मालूम होता है, टी टेम्परेचर जिसका वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है। 25 डिग्री है, उसको फिर हम लोग 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 298। देयरफॉर m इज इक्वल टू पाई अपॉन आर टी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, यहाँ पे मोलार मास m2 निकालना है, ये जो मिलेगा दैट वुड बी मोलैरिटी, उसको आगे यूज करने वाले हैं। क्या आएगा, पाई का वैल्यू कितना है, 12.16। आर का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू लेंगे, पाई का वैल्यू एटमॉस्फेयर में, तो आर का वैल्यू भी एटमॉस्फेयर के हिसाब से लेंगे। आपको 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में हुआ है, अलग अलग जरूरतों के हिसाब से आर का वैल्यू अलग अलग लिया जाता है। ये ले रहा हूं मैं यहाँ पे वैल्यू आर का 0.0821, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर के हिसाब से, मतलब एटमॉस्फेयर के हिसाब से, इनटू
टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री, यानी 25 + 273 दैट इज 298। मोलैरिटी कीजिए इसको सॉल्व। 12 अपॉन 0.0821 इंटू 298 क्या है की वैल्यू 0.497 और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है मोल पर डीएम क्यूब। यहां तक लिखिए। मैंने बोला आपको 3 से 4 स्टेज हैं इसके, अभी तीसरे स्टेज में एंटर करेंगे हम लोग। तीसरे स्टेज में एंटर करेंगे, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, हमको मोलैलिटी का वैल्यू मालूम है, मोलैरिटी का वैल्यू मालूम है, कुछ अजीब सा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अच्छा कहीं कहीं पे ना किसी न्यूमेरिकल में दिया होता है कंसीडरिंग मोलैरिटी एंड मोलैरिटी टू बी इक्वल, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इक्वल नहीं है, नहीं दिया तो नहीं लेंगे। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है N2 अपॉन W1 मेजर्ड इन kg बराबर। मोलैरिटी क्या होता है N2 अपॉन Vs मेजर्ड इन dm क्यूब। अगर मैं ये दोनों का रेशियो ले लूं तो क्या कैंसिल हो जाएगा, N2 कैंसिल हो जाएगा। बच्चों क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं क्या? अगर ये दोनों का रेशियो ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, N2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन W1 मेजर्ड इन kg अपॉन 1 अपॉन Vs मेजर्ड इन dm क्यूब। बात समझ में आ रही है? और जब हम मोलैरिटी को डिफाइन कर रहे थे तो क्या बोला था, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब Vs का वैल्यू dm क्यूब ले लेंगे। इधर क्या मिलेगा, मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू पूरा डिनोमिनेटर 1 हो गया ना बच्चों, तो क्या बचा 1 अपॉन W1 मेजर्ड इन kg। यहां तक क्लियर है क्या? देखिए मोलैलिटी इज N2 अपॉन W1 इन kg, मोलैरिटी इज N2 अपॉन Vs इन dm क्यूब। इन दोनों का रेशियो ले लिए तो ये फॉर्मूला इधर आ गया, ये फॉर्मूला इधर आ गया, N2 N2 कैंसिल हो गया तो 1 1 बचा। अब as per molarity definition Vs is measured in 1 dm cube, is taken in 1 dm cube, so the whole denominator becomes 1। तो ये बचा क्या 1 upon W1 in kg, ठीक है। अब मेरे को किस किस का वैल्यू मालूम है, m का मालूम है, m का भी मालूम है। therefore mass of solvent in kg is equal to, इसको उधर भेजो, इसको इधर, इसको इधर, molarity upon molality। व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना है अभी अभी निकाला है, देखो आपके नोटबुक में होगा 0.497, 0.497 अपॉन मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है वो भी अभी थोड़े टाइम पहले निकाला था 0.554। इससे आपको एक बात पता पड़ रही है कि यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है। एक सेकेंड, सही वैल्यू लिखा है क्या देख लो, हाँ बराबर। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर हल्का सा बड़ा है, तो क्या मिलेगी वैल्यू बताओ। आंसर आएगा, इसका मास इन केजी निकाल लेना, W1 इन केजी इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ये तो फिक्स है कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर आ रहा है 0.897 kg। बात समझ गए, W1 का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। इसको अगर आप चाहो, यहां से मैं kg हटा रहा हूं ताकि अगर आप चाहो तो यहां पे ग्राम भी लिख सकते हो। कितना आएगा 0.897 kg इंटू 1000 करोगे तो वैल्यू आएगी 897 ग्राम्स। किसकी वैल्यू है, W1 की वैल्यू बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। बहुत लंबा चौड़ा है मेरे को पता है, पर कहीं भी डिफिकल्ट लगे, कोई भी स्टेप नहीं समझा, वीडियो वापस पीछे लीजिए और सॉल्व कीजिए, देखिए वीडियो, फिर नोटबुक में लिखना शुरू कीजिए। यहां तक हो गया क्या, देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है, ठीक है। अभी मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए एक ही रास्ता है, ये डेंसिटी वाला।
मास ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है, डेंसिटी यूज करेंगे ताकि मास ऑफ सॉल्यूट भी मिल जाए। पहले क्या मिलेगा, पहले मिलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो an aqueous solution of a certain organic compound has a density of, डेंसिटी का वैल्यू आपको दिया है 1.063 ग्राम पर ml, और हमको पता है ml यानी cm क्यूब, और हमको ये भी पता है कि मोलैरिटी के डेफिनेशन में हमने Vs का वैल्यू 1 dm क्यूब लिया था, यहाँ पे हम लोग 1000 dm क्यूब लेंगे। क्या लेंगे? 1000 dm क्यूब। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? 1000 ml लेंगे, 1 dm क्यूब लेंगे यानी 1000 ml लेंगे। बात क्लियर है? तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? और हमको ये भी पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देयरफॉर density of solution is equal to mass of solution upon volume of solution, therefore Ws is equal to ds into Vs। and what is ds? यही वैल्यू लिख लो 1.063 into Vs मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 dm क्यूब, ml में लिखोगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो Ws का वैल्यू कितना है? 1.063 into 1000, that is 1063 ग्राम। ये किसका वैल्यू है? मास ऑफ सॉल्यूशन। हमको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन 1063, मास ऑफ सॉल्वेंट अभी निकाला था 897, W2 निकाल लेंगे इस पे से, therefore W2 is equal to Ws, और ये W1 उधर भेज दो, माइनस W1 gives me W2 is equal to, Ws कितना है? 1063 माइनस W1 कितना है? 897। अगर ये ग्राम में ले रहे हो तो ये भी ग्राम में ही लेना, केजी में लोगे एक ग्राम में 1 केजी में नहीं चलेगा। W2 कितना ग्राम आ रहा है? देखो 1063 माइनस 897, तो 13 में से 7 गया 6, ये इधर से एक आ गया था ना, 105 में से 89 गया, कितना बचा? 10 5 15 1 16, 166 ग्राम। किसका वैल्यू है बच्चों? ये W2 मास ऑफ सॉल्यूट। यहां तक लिखिए। अब इसके आगे हमारा लास्ट स्टेप बचा है, एक ही फॉर्मूला यूज करना है। लिखो फिर बताता हूं, लिखिए फिर बताता हूं। ठीक है, आखिरी स्टेप लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल, अभी इस लंबे चौड़े न्यूमेरिकल का आखिरी स्टेप है। अच्छा, अभी हमको क्या क्या मिल चुका है? मोलैलिटी मालूम है, डेल्टा टी एफ के एफ सब 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 मालूम है, सिर्फ वैल्यूज पुटअप करने हैं। ठीक है, अच्छा अभी बेसिक में जाते हैं। मोलैलिटी इज N2 अपॉन W1 इन kg। ठीक है, अगर मैं इसको kg लिखना चाहूं तो ठीक है, नहीं लिखना चाहूं तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। याद करो, ये हमने सीखा हुआ है ना। ग्राम में लिखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये N2 जो है, व्हाट इज N2? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैन बी रिटन एज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। तो अभी देखो टर्म्स कितने हैं? 1000 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3 4। इनमें से मोलैलिटी मालूम है, मास ऑफ सोल्यूट मालूम है, मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम है, सिर्फ बचा क्या? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। M2 इज इक्वल टू, M2 उधर जाएगा, स्मॉल m इधर आ जाएगा, 1000 इंटू W2 अपॉन मोलैलिटी इंटू W1। इनका वैल्यूज डालेंगे, 1000 इंटू W2 कितना आया था? 166 ग्राम्स मास ऑफ सोल्यूट, है ना, अभी आया था ना थोड़े टाइम पहले। मोलैलिटी कितना आया था बच्चों? 0.554, 0.554 इंटू मास ऑफ सोल्यूट कितना आया था? देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना आया था? मास ऑफ W1 यूज करना है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया था? 897, है ना, 897। इनको सबको सॉल्व करने से हमको मिल जाएगा M2 का वैल्यू। देयरफॉर M2 इज इक्वल टू,
अभी आपको पता है इसका आंसर कहाँ लिखना है। और यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल। 1000 इंटू 166 अपॉन 0.554 इंटू 897। देखो बच्चों, बहुत बार हमको ऐसे लगता है कि सर ये नहीं समझा, तो सारा हथियार तो आपके ही साथ है, आपके हाथ में है आपका फोन। वीडियो को पीछे ले लो भाई और वापस देख लो। अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं सर बार बार वीडियो को पीछे लेंगे तो टाइम बहुत लगता है। तो जिंदगी में ये जो जिंदगी का स्टेज है वो किस लिए है? अगर पढ़ाई में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर ये स्टेज है किस लिए? यही स्टेज तो है पढ़ने का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? देखिए, आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा ये है कि आप कभी भी देख सकते हो। क्या ये बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे है? लाइव लेक्चर में नहीं देख सकते। लाइव स्ट्रीमिंग जो यूट्यूब का हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट लगता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, डिस्टर्बेंस होता है, स्क्रीन क्लैरिटी का इशू आता है। जूम पे अगर हम लोग करते हैं तो एक बार पढ़ाते हुए देख लिया ठीक है, उसके बाद क्या रिवाइज नहीं कर सकते आप वीडियो देख के। और दूसरा बात, बहुत बार ऐसे भी होता है कि जूम पे लेक्चर चालू है और किसी बच्चे का नेटवर्क इशू आ गया तो उसको ये पढ़ाया हुआ नहीं समझा, तो आगे उसको ये पूरा न्यूमेरिकल मिस हो गया। इसमें तो आप वापस पीछे ले सकते हो, 1000 बार टीचर को रिवाइंड कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, कंसेप्ट्स को हजारों बार देख सकते हो। अगर नहीं समझा, जब तक नहीं समझे देखते जाओ देखते जाओ। और डाउट आए तो पूछो ना, किसने मना किया? कमेंट सेक्शन किस लिए, आपके तो है वो। ठीक है, लिखिए मोलरिट, ये M2 मोलार मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स पर मोल, ये आएगा फाइनल आंसर। चलो जी, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी 2 ही न्यूमेरिकल सीखा है क्योंकि ये वाला थोड़ा लंबा था न्यूमेरिकल, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। 3 न्यूमेरिकल्स बचे हैं इस चैप्टर के। सॉल्व वाले ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आप खुद चेक कर रहे हैं, खुद सॉल्यूशंस देख रहे हैं, बिना देखे खुद कोशिश कर रहे हैं, फिर सॉल्यूशन देख रहे हैं अगर डाउट आया तो। और फिर भी डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका हक है और जिम्मेदारी भी।